9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का तौहीन कुरान के खिलाफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने शिया कॉलेज में किया बड़े जलसे का आयोजन। बोर्ड के सदर साया मेहंदी की सदारत में किया गया जलसे का आयोजन। कुरान की तौहीन करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ जलसे में बोर्ड के सभी मेंबर और मौलाना रहे मौजूद। उन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, उसमें से 26 आयतों को निकालना वसीम रिजवी जैसे शैतान के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लाम डिफेंस का नाम है, ना कि अटैक का। कुरान दुनिया की किताब नहीं बल्कि इलाही की किताब है। जो कुरान में तब्दीली की बात करता है वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वसीम रिजवी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जलसे के दौरान मौलाना यासूब अब्बास ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने घरों, मस्जिदों और दीनी इदारों में 22 मार्च को कुरान की तिलावत करें और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी फोटो शेयर करें। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत सीधी सी बात है, जो हमारी मजहबी किताब के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है और उसमें अमेंडमेंट की बात करता है, हम उसकी मुकम्मल तरीक़े पर मज़म्मत करते हैं। और कुरान मजीद में तरमीम की जो भी बात करता है वो हमारे हिसाब से मुसलमानी ही नहीं है। तो अगर उसके मुताल्लिक़ कोई भी बात कही जाए तो वो मुनासिब नहीं है, सिवाय इसके कि हम ये कहते हैं वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इसमें किसी को खारिज करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी गिरफ़्तारी की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि मुल्क में अमन और सुकून कायम हो, वरना ये होगा कि रोज़ प्रोटेस्ट होता रहेगा, उसमें आवाम को भी परेशानी होगी और हुकूमत को भी। लिहाजा मुल्क में सुकून और अमन कायम करने के लिए इनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी कही है वो कि सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील को खारिज कर दे तो उसके बाद फिर कोई आगे मसला पैदा नहीं होगा। देखिए, ऑल इंडिया शिया पतला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये हंगामी जलसा जो आज हुआ है, इसके अंदर हमने ये मांग की है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई वसीम रिजवी के ऊपर होना चाहिए है। और हमने जो एक अहम रेजोल्यूशन पास किया है तो उसके अंदर 22 मार्च को रात को ठीक 9 बजे कुरान पाक की तिलावत हो, मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में, घरों में, और लोग अपने ट्विटर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कुरान पाक की डीपी लगाएं ताकि कुरान पाक पता चले कि कुरान पाक के साथ में तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान है। इसके अंदर शिया सुन्नी की कैद नहीं है, कुरान किताब है, अल्लाह का दीन है, इस्लाम और कुरान उसकी किताब है। लिहाजा मैंने जो रेजोल्यूशन आज जो पास किए हैं उसके अंदर ये रेजोल्यूशन है हमारे कि ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड का हंगामी जलसा वसीम रिजवी से अपनी बेजारी का इजहार करता है। ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के मजलिस आमला का हंगामी जलसा सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करता है कि वसीम रिजवी की पिटीशन को फ़ौरन खारिज किया जाए। फिर उसके बाद में हमारा पॉइंट है ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के मजलिस आमला का हंगामी जलसा कुरान मजीद पर तनकीद की सख्त अल्फाज में मदम्मत करता है, चाहे कुरान पाक की तनकीद की जाए या और दूसरे किसी भी मज़हब की किताब की तनकीद की जाए। सिर्फ कुरानी नहीं, हमने सारी जितनी भी धर्म की किताबें हैं, मज़हब की किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, सरकार इसके ऊपर ध्यान रखे। देखिए, हमारे ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के लीगल एडवाइज़र अफजल इमाम जो कन्वीनर हैं हमारे शिया पसला बोर्ड के लीगल एडवाइज़र के, वो मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस केस को ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की तरफ से वाच कर रहे हैं और हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में तैयार हैं उस लड़ाई के लिए। और कुरान पाक की 26 आयतों तो क्या कोई एक ज़ेर ज़बर को नहीं हटा सकता है। अच्छा, काफ़ी एहतजाज हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई आपको वो मिला है आश्वासन? अभी तक के सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। चीज़ें नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप दिल्ली में हम बाकायदा पूरे मुल्क से मुसलमानों को बुलाएंगे। हम पूरे मुसलमानों को कुरान के नाम पर दिल्ली में जमा करेंगे, दिल्ली की रामलीला ग्राउंड के ऊपर, अगर से कार्रवाई नहीं करती है तो। क्या लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या अकेले वसीम रिजवी ऐसा करता है? इसके पीछे साजिश तो है, वसीम रिजवी किसी का मोहरा है, उसके पीछे जो हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।